हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन में। गौरव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं सिंप्लीफिकेशन की क्लास 2 में, जो कि है हमारी आज दूसरी क्लास। बेसिक मैथ फाउंडेशन की क्लास होने वाली है और आज हम सीखने वाले हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि चुटकियों में आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे ही हमने 10 क्वेश्चन और लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ की आइडेंटिटीज पे बेस्ड होते हैं। अब मैथ की आइडेंटिटीज कौन सी हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी ने इसे पढ़ा होगा। ये होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर एक होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिक 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई है। हम 2 और आइडेंटिटीज बना सकते हैं, यानी इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या बनेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी होल बी, तो ये 5 आइडेंटिटी 1 2 3 4 और 5 ये आपको याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है और इनको हम यूज करने वाले हैं इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कैसे इनका यूज होगा, कैसे हम इसको यूज कर पाएंगे, हम यही सारी चीजें इस वीडियो में, इस हमारी क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है। पहले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर लिखा है और यहाँ जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा है और यहाँ जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा है। तो ऐसा पैटर्न अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो आपको ये देखना है कि इसको अगर हम a मान लें 2.39 को और b हम मान लें 1.61 को, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके नीचे लिखा जाएगा a माइनस बी। अब हम इसे ओपन करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी से ओपन हो जाएगा और नीचे लिखा है हमारा a माइनस बी। a माइनस बी से लास्ट में जो टर्म हमारे पास बचेगी वो बचेगी a प्लस बी। अब a की वैल्यू है 2.39 और b की वैल्यू है 1.61। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 0.39 में 0.61 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, मतलब 0.00 और एक कैरी इधर आ जाएगा और 2 + 1 और एक कैरी 4, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा 4। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इतने सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आइडेंटिटी पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने। इसको सॉल्व करके देखिए क्या इसमें आइडेंटिटी लग रही है। एक बार आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ बन रहा है a प्लस बी, यहाँ बन रहा है a माइनस बी। ये बन रहा है a प्लस बी, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसको हम a लिख सकते हैं। यहाँ है प्लस, इसको हम b लिख सकते हैं और ये है a, ये है b। तो एक ब्रैकेट में बना a प्लस बी, एक ब्रैकेट में बना a माइनस बी, मतलब ये बन रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है। यहाँ क्या लिखा है 1.488, तो डेफिनेटली
3.744 में से जब आप 2.256 को माइनस करेंगे तो 1.488 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब यह है कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो सकती है। तो क्या टर्म बची? सिर्फ प्लस वाली टर्म बची। अब 744 और 256 को ऐड करेंगे तो ये बनाएगा 1000। तो पॉइंट के बाद आ जाएंगे 3 जीरो और कैरी आ जाएगा 1। तो 3 + 2 5 और 5 + 1 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 6। तो अगर आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ही सिंपल होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं 6.7 का स्क्वायर मतलब a² माइनस b²। ये बनता है a + b और a - b। तो a + b मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 6.7 और 3.3 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 10। तो 10.0 मतलब 10 रिजल्ट मिला। और 6.7 में से 3.3 को जब हम माइनस करेंगे a - b में तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, 3.4। तो एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम इसके रिजल्ट यहाँ रख देते हैं। ये होगा 10 × 3.4, पॉइंट हटेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 34। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 34 होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करके देखिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमारे पास a² + b² की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसलिए इस पे हमें अभी ध्यान देना ही नहीं है। हमें ध्यान देना है इस पे और इस पे। तो देखिए 12, 25 ये जो है वो 35 का स्क्वायर है। तो √12 25 से 35 आ जाएगा और 70 का 50% तो परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। तो 7 × 5 क्या हो जाएगा? 35। 35 - 35 कितना हो जाएगा? 0। तो इस पूरे पोर्शन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। और क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें इस 0 का मल्टीप्लाई होगा तो चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी आने वाला हो, जब आप इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ही रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम थोड़ा भी ध्यान देते हैं, थोड़ा भी हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो क्वेश्चन विदिन अ सेकेंड सॉल्व हो जाता है। 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। इस क्वेश्चन में किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार मुझे करके बताइए कि क्या आंसर आ सकता है। और कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है? जो लोग क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। वॉइस क्लियर आ रही है? कोई समस्या है किसी को? चलिए 5.32 यहाँ भी है, 5.32 यहाँ भी है। तो अगर हम 5.32 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 56 और यहाँ बचेगा प्लस में 44। और नीचे देखिए, नीचे आपको a² - b² मिल रहा है। तो एक बार हम 7.66 में से 2.34 को माइनस करेंगे और एक बार हम 7.66 में 2.34 को प्लस करेंगे। a - b a + b लगाएंगे तो ऊपर बना हमारा 5.32 × 100, ये दोनों जुड़ के 100 बनाएंगे और ये इसमें से माइनस होगा तो 5.32 आ जाएगा और ये दोनों प्लस होंगे तो ये 7 और दोनों और ये जुड़ के 1 बनाएगा तो ये 10 हो जाएंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलिए यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो बताइए, कोई भी तकलीफ है, कोई समस्या है तो बताइए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 नंबर एक जैसे हैं, और ये 1, 2 और 3 ये 3 नंबर भी एक जैसे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ए क्यूब है और बीच में है माइनस, और ये बी क्यूब है। और यहाँ पे देखिए दोनों नंबर एक जैसे मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये ए स्क्वायर है प्लस, यहाँ लिखा है ए इंटू बी मतलब ए बी, और यहाँ लिखा है प्लस, और फिर ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है। और अपॉन में आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इससे इस टर्म को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। क्या बचेगा, a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू रख दीजिए, 0.06 माइनस 0.05, द रिजल्ट इज 0.01। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 0.01। क्यूब की आइडेंटिटीज को लगाना पड़ा। क्यूब की आइडेंटिटीज में आपको लिख देता हूं जिनको याद नहीं है। पहली होती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। एक होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा प्लस में एक माइनस आता है, और एक होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस आता है। ये दो याद रखने में थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये चारों आइडेंटिटीज आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी क्यूब की आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये मिल रहा है आपको ए क्यूब, और यहाँ ये मिल रहा है आपको बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर मिल रहा है, और नीचे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये जो आइडेंटिटीज आप ओपन, इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे जो लिखा है इसको आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, अगर कोई तकलीफ है तो इस ए बी को इधर लिख दीजिए और इस बी स्क्वायर को बाद में लिख देना। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इससे क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो बनेगा a प्लस बी। ए की वैल्यू है 785, बी की वैल्यू है 435। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 1220। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने देखा, इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1220। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो बात तो कुछ बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हैं और ये दोनों भी सेम हैं। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनती है। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 2।
तो अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद है तो आप देखते इसका आंसर दे सकते थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे लगेगा 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी समस्या है। यहाँ पे लिखा है 1.49 और यहाँ लिखा है 14.9, यहाँ लिखा है 0.51 और यहाँ लिखा है 5.1। तो हमें इनको सेम करना होगा तभी ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बनेगा। तो देखिए सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि हमें पॉइंट को एक प्लेस आगे बढ़ाना है। जब भी हमें पॉइंट को एक प्लेस आगे बढ़ाना होता है हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर रूल ये है मैथ्स में कि आप न्यूमरेटर अकेले में किसी कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 14.9 माइनस 5.1 जो नीचे लिखा है हमें उसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे का रूल ये है कि जब ये 10 जो बाहर खड़ा हुआ है, ऐसा मान लीजिए कि ये गेट है, ब्रैकेट जो है वो गेट है एक घर का, और इस घर में 2 रूम हैं जो कि माइनस से सेपरेटेड है। एक रूम में 2 लोग रहते हैं, इस दूसरे रूम में भी 2 लोग रहते हैं, और जब ये मेहमान इस घर में आएगा तो ये 10 जो है वो एक बार इनके साथ बैठेगा और एक बार इनके साथ बैठेगा, ना कि हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.49 इंटू 14.9 इंटू क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.51 इंटू 5.1 इंटू भी क्या हो जाएगा 10। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। अभी इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, उसको नीचे रखे रहने देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे नीचे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे। अब आप 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा 14.9 और यहां तो हमारा 14.9 था ही। इसी तरह ये भी इसमें 10 से भाग देंगे तो 5.1 बन जाएगा और यहाँ भी हमारा 5.1 तो था ही। तो अब देखिए ये बन गया आपका ए स्क्वायर और ये बन गया है आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है और नीचे बना है हमारा ए माइनस बी और इंटू क्या चल रहा है 10। ये ए माइनस बी कहां से लाया मैं, ये है ए माइनस बी इंटू 10। अब इसको आप ओपन करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे है a माइनस बी इंटू 10। तो इससे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14.9a जो कि यहां हम ले आए हैं और b है हमारा 5.1, तो प्लस में 5.1 अपॉन में आ रहा है 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये नवा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आप देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 0.04 नहीं है, इसको 0.4 ही पढ़े, ये मिसप्रिंट है 0.4, 0.4। तो देखिए कई लोगों को लगेगा कि पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ये करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कर सकते जब तक बीच में प्लस या माइनस लगा हो। तो अगर किसी के भी मन में ये विचार आ रहा है कि इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको हटा देते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए
यहाँ जो 0.2 लिखा है इसको हम इसको हम 2 इंटू 0.1 लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1। इसी तरीके से यहाँ जो 0.4 लिखा है इसको प्लस लगा के, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2। और इसी तरीके से इन दोनों को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.4 है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिखा है। अब आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8, तो 8 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 हो गया ये, और प्लस ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप करेंगे तो ये भी क्या हो गया 8, और अब ये हो गया 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, अब ऐसा करने से यहाँ पे 8 कॉमन मिल रहा है, अगर हम इसमें से 8 कॉमन निकाल लें तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखिए, ऊपर जो टर्म लिखी है अब मैं वापस लिख रहा हूं, ऊपर लिखा है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब ये टर्म और ये वाली जो टर्म नीचे लिखी है ब्लू में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अब ये बन गया है सेम, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना कि डायरेक्ट आप दशमलव को कैंसिल करके इसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये 10 क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, कैसे आइडेंटिटीज को आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जो कि इसके आगे यही आइडेंटिटीज को इम्प्लीमेंटेशन करना आपको सिखाएगी। तो जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीएस एकेडमी उज्जैन यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारा पेज है जीएस एकेडमी उज्जैन, आप उसे भी फॉलो कीजिए, उस पर भी रेगुलर वीडियोस डलते हैं। और प्ले स्टोर से आप जीएस एकेडमी उज्जैन नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे कई सारी चीजें आपके लिए हैं, कई सारे छोटे छोटे कोर्स हैं जो कि काफी सस्ते हैं, 59, 29 और 199 रुपीज में आपको कई सारे कोर्स मिल जाएंगे, और वहां से भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।